सुभान अल्लाह। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। आज के इस दिन मैं हर दफ़ा जहाँ पे भी इवेंट करती हूँ तो नेशनल एंथम के बाद नारा ज़रूर लगवाती हूँ। तो आज का जो दिन है उसमें तो नारा ना लगे तो अधूरा हो जाएगा इवेंट। तो आप सबका साथ चाहिए होगा। पाकिस्तान, आपको तो खुशी ही नहीं है मुल्क आज़ाद होने की। पाकिस्तान, पाकिस्तान। चलें जी, हम बाकायदा आगाज़ करेंगे जी। मैं माविश रिजवी आज की इस पुरमसरत तकरीब में आप सबको रॉयल एसोसिएट्स की जानिब से रॉयल कमर्शियल सेंटर की ओपनिंग सेरेमनी पे दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद और जश्न आज़ादी मुबारक कहती हूँ। हाज़रीन महफ़िल, रॉयल एसोसिएट्स एक ख्वाब था जिसे पाए तकमील तक पहुँचाने की कोशिश से ज़्यादा इरादा करना मुश्किल था। वो शायर ने क्या ही खूब कहा है ना कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। रॉयल एसोसिएट्स की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत उसके 8 कामयाब प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रॉयल एसोसिएट्स डिलीवर कर चुका हुआ है। उसके साथ साथ जो रॉयल एसोसिएट्स का सफ़र है वो 2015 से शुरू हुआ। रियल इस्टेट में भी काबिले एतमाद और जाना माना नाम है जो कि DHA, सिटी हाउसिंग और एडम हाउसिंग जैसे बड़े इदारों के साथ काम कर चुका है। मैं यहाँ पे मुबारकबाद देना चाहूँगी टीम रॉयल एसोसिएट्स को कि आज उन्होंने अपने एक और प्रोजेक्ट की यानी कि 8 प्रोजेक्ट्स वो कंप्लीट करके डिलीवर कर चुके हुए हैं और आज एक और प्रोजेक्ट जो कि 9th प्रोजेक्ट है उसकी ओपनिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं, बल्कि कर चुके हुए हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, रॉयल कमर्शियल सेंटर क्या है और इससे आपके कारोबार को कैसे फ़ायदा हो सकता है, ये हम जानेंगे इस डॉक्यूमेंट्री में। दफ़ा भरपूर तालियां बजा लें अपने लिए भी और रॉयल कमर्शियल सेंटर के लिए भी। जी अज़ीज़ान मन, मज़ीद रॉयल कमर्शियल सेंटर प्रोजेक्ट क्या है, आप इसको कैसे एक्वायर कर सकते हैं, आपके बिज़नेस को कैसे फ़ायदा हो सकता है, इसका पेमेंट प्लान से लेकर एवरीथिंग बताएंगे GM सेल्स रॉयल एसोसिएट्स में। आप सबकी भरपूर तालियों में दावत देना चाहूँगी मिस्टर शुएब हमीद मोहल को। इंटरनेशनल ट्रेनर भी हैं और GM सेल्स भी हैं रॉयल एसोसिएट्स के। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। सबसे पहले तो आप सब लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक। और इस दफ़ा मैं बिफ़ोर आई स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन आई वुड लाइक टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट पाकिस्तान कि इस दफ़ा थोड़ा बहुत हम डाउन थे इस 14 अगस्त के ऊपर ना, थोड़े परेशान से हम लग रहे हैं कि मुल्क के हालात ख़राब हैं, क्या करें समझ नहीं आ रही, फ्यूचर में कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो एक बात आप लोगों से शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान, सबसे पहले तो पाकिस्तान एक बहुत यंग कंट्री है, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, कंट्रीज़ को बिल्ड होने में सदियां लगती हैं, हमें अभी 1 सदी भी नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पाकिस्तान इससे भी ज़्यादा मुश्किल हालात गुजार के आ चुका हुआ है। इसका ये मतलब है कि वी कैन बी ऑप्टिमिस्टिक एंड वी कैन बी पॉजिटिव कि जब पाकिस्तान इतने बुरे हालात से निकल के आ गया है तो इन हालात से भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहली जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है किसी भी कंट्री के लिए, उसके लोगों का पॉजिटिव होना होता है। अगर हम उम्मीद हार जाएंगे तो इसके लिए कोशिश कौन करेगा, ठीक है। तो पाकिस्तान किसने बनाना है, आपने और मैंने ही बनाना है ना। लेकिन अगर हम बिल्कुल ना उम्मीद हो गए और होपलेस हो गए तो फिर तो हम यही करेंगे कि या तो कंट्री छोड़ जाएंगे या फिर उम्मीद छोड़ जाएंगे या फिर ये दुनिया छोड़ जाएंगे ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि हमें उसी जोशो वलवले से अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना चाहिए। इस दफ़ा मैं देख रहा था कि
बाजे ज़रा कम बजे हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन झंडे भी मुझे कम नज़र आए, बड़े अफसोस की बात है। और वो जो हमारे बचपन में बच्चे झंडियाँ लगा के अपने घर को भर दिया करते थे, वो भी ज़रा कम नज़र आए हैं। तो मेरे ख्याल में हमें सबसे पहले तो अपने पाकिस्तान को ऑन करना चाहिए और इसकी डेवलपमेंट में अपना किरदार निभाना चाहिए। यहाँ पे आई हैव नो आइडिया कि कितने लोग होंगे, और ये सब इनमें से एक एक शख्स पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा अगर डालना शुरू कर दे तो क्या ही बात है, ठीक है। और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए और अपने पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम सही फैसले लें। और अक्सर औकात हम फैसले अपने इमोशंस की बेस पे लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने ये फ़ोन क्यों लिया है? भाई बड़ा खूबसूरत लगा है, इसका ट्रेंड अच्छा है, इसका ये आईफोन है, या फिर इसका इतना प्रोसेसर है। हमारी डिसीजन मेकिंग के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, यानी कि हम हर पहलू को नहीं देखते। सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट का आपको इंट्रोडक्शन कराने से पहले मैं अपने रिस्पेक्टेड चौधरी ज़हीर साहब को और रिस्पेक्टेड चौधरी रिजवान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप लोगों ने स्टार्ट किया, इनिशिएट किया, और इंशाल्लाह उसको पाया तकमील तक भी पहुँचाएंगे। तो आज का जो इवेंट है, इनॉग्रेशन सेरेमनी, उसका मकसद ये है कि हम आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें कि अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं और इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, तो व्हाई शुड यू इन्वेस्ट? आई एम गोइंग टू गिव यू द रीजंस दैट व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन रॉयल कमर्शियल सेंटर। तो मेरे ख्याल में हम स्टार्ट करें। आर यू इंटरेस्टेड? पैसे सबके पास हैं? चलो अच्छी बात है, मुझे एक हाथ, पूरे हॉल में एक हाथ नजर आया है। चलें, इसके बाद आई होप कि मजीद हाथ भी नजर आएंगे मुझे, या फिर बताना नहीं चाह रहे ये लोग कि हमने खरीदना या नहीं खरीदना। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। आपने डॉक्यूमेंट्री देखी, और इंशाल्लाह ये जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो हमारा मॉडल है, 3D मॉडल से भी ज़्यादा खूबसूरत जगह आपको ये नज़र आएगी। तो मेरे ख्याल में हम अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। अगर किसी ने कॉपी पेन लेना है वो ले लें, किसी ने फ़ोन के नोट्स पे कुछ लिखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें वो लिख लें, किसी ने तस्वीरें लेनी है वो ले लें, बस उसके अंदर मैं नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट जी। नेक्स्ट स्लाइड, चलो। A huge round of applause for Royal Commercial Center, please. So, talking about why in Multan, चौधरी ज़हीर साहब ने और चौधरी रिजवान साहब, मतलब ये लोग अगर कहीं और भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते तो वो कामयाब हो ही जाता, बट वाई मुल्तान? सबसे पहले तो मुल्तान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ इन पाकिस्तान। हम अगर बात करें कराची की, इस्लामाबाद की, लाहौर की, तो उसके बाद मेरे ख्याल में मुल्तान एक ऐसा शहर है जो कि एक हब भी है साउथ पंजाब का, और तारीख़ी एतबार से भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। और आप किसी ऐसे शहर में नहीं रह रहे जो कि जहाँ पे बस एक रोड के ऊपर ही दुकानें होती हैं, कमर्शियल सेंटर होता है एक ही रोड के ऊपर, और शहर ख़त्म हो जाता है। मुल्तान इज़ एक्सपेंडिंग नाउ, मुल्तान फैल रहा है। गुलगश्त या कंटोनमेंट या न्यू मुल्तान सैचुरेटेड हो चुके हैं, अब वहाँ पे और कितने लोग आ सकते हैं? तो इसीलिए मुल्तान अब दूसरी जगह पे एक्सपैंड कर रहा है। जब आप यहाँ पे आए होंगे तो आप लोगों ने खुद से देखा होगा कि कुछ साल पहले अगर आप अपने बड़ों से पूछें, या खुद अगर आप बड़े हैं तो देखें, सोचें, तो यहाँ पे कोई आने का सोच भी नहीं सकता था, ठीक है। लेकिन अब अगर देखें तो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, लोगों का रुझान इस तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी रीज़न बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रोड अच्छा है, सेक्रेटरीट यहाँ पे मूव हो रहा है, कचहरी यहाँ पे मूव हो रही है, तो डेफिनेटली लोग भी यहाँ पे मूव हो रहे हैं। तो जहाँ पे अवाम होती है वहाँ पे ज़रूरियात होती हैं अवाम की, और वो ज़रूरियात किसी भी चीज़ की हो सकती हैं। उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमें दुकानें चाहिए होती हैं, हमने कुछ बेचना होता है। अगर दुकान किसी अकेली दूर किसी जगह पे हो ना, वहाँ पे कोई मूव भी नहीं करता, वहाँ पे कोई जाता भी नहीं है, ठीक। अगर एक कमर्शियल सेंटर हो, एक हब हो जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हों, बहुत सारी आपकी नीड्स को मीट किया जा रहा हो, तो वहाँ पे कस्टमर का आना जाना लगा रहता है।
और वॉक इन कस्टमर अगर हो तो उसने चीज़ ना भी परचेज करनी हो तो वो आपकी दुकान पे भी ज़रा चक्कर लगा के चला जाता है, ठीक है। तो लोकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि कमर्शियल सेंटर की जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम प्रोजेक्ट ओवरव्यू में देखें, पिछली स्लाइड कीजिएगा। सबसे पहले तो रॉयल कमर्शियल सेंटर प्लैंड कमर्शियल सेंटर है, यानी कि पहले से ही सोचा गया कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी कमर्शियल सेंटर के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आपने दुकान बनानी है तो आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि मायने रखती होंगी। मुझे कोई बताएगा कि अगर आपने कहीं दुकान लेनी है तो आपके लिए सराउंडिंग में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिसके लिए फिर आप वो दुकान बड़ी खुशी से ले लेंगे? कोई है यहाँ पे जो मुझे बताएगा? वरना मैं खुद बता दूंगा आपको। ठीक है, चलें जी, मैं आपको आगे ये बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो ये प्लान्ड है, ऊपर से आर्किटेक्चरली ब्यूटीफुल है। ऐसा नहीं है कि ईंटों की दीवार खड़ी कर दी और सीमेंट लगा दिया और वाइट दुकान आपको दे दी है। ये एक खूबसूरत जगह है जहाँ पे जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे अट्रैक्ट करेगा ये कस्टमर्स को और आपको भी मज़ा आएगा, एक खूबसूरत जगह पे आपका बिजनेस है। उसके अलावा इट इज स्प्रेड ओवर स्प्रॉलिंग एरिया, सेंटर फीचर्स अ वाइड एरे ऑफ मॉडर्न एमेनिटीज, फैसिलिटीज बहुत सारी हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी। इसके अलावा दोनों ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास कि अगर आपके पास ज़्यादा सारे पैसे एक साथ पड़े हैं तो आप कैश पे भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको प्लान करना चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन भी है। तो ऐसे लोग जो इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, और जो कैश पे कहते हैं कि बस एलो फड़ो पैसे तो मैंने दुकान दे दे फ़ौरन, वो भी ऑप्शन है। लेकिन दुकान लेने के बाद भी बात ख़त्म नहीं होती। रॉयल कमर्शियल सेंटर आपको सर्टन फीचर्स दे रहा है जिसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि आप सोचेंगे भी कि मुझे लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। वन मोर फैसिलिटी जो कि सिर्फ रॉयल कमर्शियल सेंटर, जो कि डॉक्यूमेंट्री में भी आपने सुना कि रॉयल कमर्शियल सेंटर आपको ज़मीन से आसमान तक की ओनरशिप दे रहा है। कोई आपके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी कि अगर आप उस पर 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला जितनी मर्जी मंजिलें बनाएं, जितनी आप बना सकते हैं। अब चलते हैं टोटल एरिया के बारे में। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लें। वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ रॉयल कमर्शियल सेंटर इज़ कि इसके सामने एक बहुत वाइड रोड है, मेन रोड के ऊपर है, और उसके बाद इसकी स्पेशियस पार्किंग है। ये जो ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है ये इसकी बहुत स्पेशियस पार्किंग है, खुला पार्क कर सकते हैं आप इसको। अच्छा, अब टोटल एरिया है इसका 16 कनाल 6 मरला, टोटल फ्लोर्स हैं इसके 2, टोटल शॉप्स हैं 133। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि आज इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी है और 36% दुकानें बिक चुकी हैं। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, यस। मतलब ये कैसा सेंटर है कि अभी इनॉग्रेशन हुई है और वो बिक भी गई हैं। तो मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, जल्दी से डिसीजन ले लें जिसमें मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा जो हॉल्स हैं या फिर आप उनको एग्जीक्यूटिव हॉल्स कह लें, ये आपको येलो कलर में नज़र आ रहे हैं इस टाइम। देयर आर ओवर 9 हॉल्स कि अगर आपको ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड है और प्रीमियम और एग्जीक्यूटिव लोकेशन चाहिए आपको, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि मत्थे के ऊपर अगर आपको चाहिए, तो हॉल्स आर अवेलेबल जो कि 9 हैं। डेफिनेटली ज़्यादातर तादाद हमारी मुस्लिम्स की होती है, तो एक मस्जिद भी है यहाँ पे, उसकी फैसिलिटी है, एक खूबसूरत मस्जिद इंशाल्लाह, और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नीड, और सबसे इम्पॉर्टेंट बाथरूम्स। ठीक है, अभी तो नहीं जाना किसी ने, अच्छा खैर पर्सनल सवाल है। 24 बाथरूम्स है जी यहाँ पे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि अच्छा जी मैंने किधर जाना है। सो दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी। इसको ज़रा पीछे दोबारा से करिएगा, मैं आई वांट टू। अच्छा, हमने जो शॉप्स को डिवाइड किया है वो लेन वाइज किया है कि अंदर जो कारपेटेड रोड्स हैं हमारी, उसको हम लेन 1, लेन 2 और लेन 3 में हमने डिवाइड किया है। यहाँ पे जो शॉप्स हैं लेन 1, 2 और 3 के अंदर, उनकी प्राइसेस ज़रा डिफरेंट हैं, और जो लेन 4 और लेन 5 में जो शॉप्स हैं उनकी थोड़ा सा उनमें फ़र्क है, वो मज़ीद सस्ती हैं। मज़ीद प्राइस प्लान मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये आपने अच्छे तरीके से देख लिया ना, समझ में आ गया आपको? मतलब आप जहाज़ में जा रहे हैं और आपको ये सारा कुछ नज़र आ रहा है, बस ठीक है। चलें,
अच्छा जी, अब लोकेशन जैसे मैंने कहा था कि इट इज़ वेरी लुक्रेटिव अट्रैक्टिव लोकेशन है यहाँ पे, एंड वाई वो वैसे भी आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं आपको पता ही है, लेकिन स्टिल चले मैं आपको बता देता हूँ कि एनएलसी बाईपास से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, इब्ने सीना हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर दूर है, चौक कुमारावाला से 3 किलोमीटर दूर है, न्यू कचहरी से 3 किलोमीटर दूर है, सेक्रेटरीट से 3 किलोमीटर अवे है, और मुख्तार शेख हॉस्पिटल से 3.5 किलोमीटर्स पर ये मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई जंगल में मंगल करने की कोशिश की है, आपको एक ऐसे हब में हम लेके आना चाह रहे हैं जहाँ पे फ्यूचर ही फ्यूचर है इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे आप किस तरह की शॉप्स ओपन कर सकते हैं, किस तरह के बिजनेसेस ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले शॉप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रांड स्टोर्स लेके आ सकते हैं, यहाँ पे सुपर मार्केट्स लेके आ सकते हैं। मैंने आपसे बताया ना कि जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ पे ज़रूरियात होती हैं, तो आप यहाँ पे सुपर मार्केट्स लेके आ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की शॉप हो सकती है आपकी, एग्रीकल्चर सप्लायर्स की हो सकती है, ऑटो शोरूम्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम हो सकते हैं। इसके अलावा ऑफिसेज आपके बिजनेसेस के लिए, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, रियल एस्टेट ऑफिसेज, बैंक्स जो कि डेफिनेटली यहाँ की ज़रूरत है और वो आएंगे भी। आप में से अगर कोई लेके आना चाहते हैं तो वो आप लेके आ सकते हैं। मेडिकल कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल्स एंड टेक रिलेटेड ऑफिसेज। जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे वो है मस्जिद, लार्ज एंड सिक्योर पार्किंग, एंड वन ऑफ द मोस्ट की फीचर कि सिक्योरिटी की हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए ना, कि अगर मेरा कोई बिजनेस है, दुकान है, 100 चीज़ है, तो मुझे इस मामले में टेंशन ना हो, कोई परेशानी ना हो कि यार एम आई सेफ और नॉट। तो 24/7 यानी 24 घंटे और 7 दिन सिक्योरिटी अवेलेबल है, तो आपको इस बारे में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जनरेटर की फैसिलिटी, आपको पता है कि लाइट ऊपर नीचे होती रहती है, तो जनरेटर, तो आपका कभी भी बिजनेस लाइट ऑफ नहीं होगी आपकी। मेटल रोड्स हैं और ग्रीन बेल्ट्स हैं, क्लीन इन्वायरमेंट है, जैसे आपने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा और आपने इसके 3D मॉडल्स में भी देखा कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने इसको बना दिया, बल्कि इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। क्योंकि अब स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के ट्रेंड्स देखें तो वहाँ पे ये नहीं है कि किसी ने दुकान बना दी, वहाँ दुकान को खूबसूरत बनाया जाता है। तो आप ये जो चीज़ एक परचेज़ कर रहे हैं वो सिर्फ एक दुकान नहीं है, वो एक खूबसूरत दुकान है। चलें, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड के ऊपर, जो आप लोगों को बताएगी कि व्हाई शुड यू इन्वेस्ट और किस तरीके से क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेन हॉल की, जिनको हम प्रीमियम या एग्जीक्यूटिव हॉल्स कहते हैं, जो आपने मैप के सामने देखे थे 9 हॉल्स। ठीक है, अगर आपके पास इतने सारे पैसे हैं तो फिर आप उस ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो मेन हॉल जो प्रीमियम है वो सिर्फ कैश पे अवेलेबल है, बाकी हमारी जितनी भी शॉप्स हैं वो कैश प्लस इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है। तो मेन हॉल की जो रेट है वो है 20,000 पर स्क्वायर फीट। ठीक है, लेन 1, जैसे मैंने कहा था कि लेन 1, लेन 2 और लेन 3 की प्राइसेस सेम है, तो लेन 1 में 18 दुकानें हैं जिनका रेट है 15,500 पर स्क्वायर फीट। उसके बाद लेन 2 है जिसमें 20 शॉप्स हैं, अगेन 15,500 पर स्क्वायर फीट। लेन 3 15,500 पर स्क्वायर फीट। लेन 4 के अंदर जो 44 दुकानें हैं उसमें उसका जो रेट है वो है 13,500 पर स्क्वायर फीट। और लेन 5 में आपको बहुत ही सस्ते में रॉयल कमर्शियल सेंटर में एक दुकान आपको मिल जाएगी 11,500 पर स्क्वायर फीट। अच्छा, ये प्राइस क्या सिर्फ ज़मीन की है? नो, रॉयल कमर्शियल सेंटर आपको दुकान कंस्ट्रक्ट करके देगा। इसके अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन भी शामिल है, जो फर्स्ट फ्लोर है इसका यानी कि ग्राउंड फ्लोर है, और इसके अंदर लैंड भी शामिल है। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब हम इसका प्लान देख लेते हैं। और एक शॉप को हमने एग्जांपल लिया है, मिसाल के तौर पे एक शॉप आप लेना चाह रहे हैं, तो व्हाट वुड बी द प्लान। सबसे पहले जो शॉप है उसका जो एरिया है वो 192 स्क्वायर फीट बाय 11,500 पर स्क्वायर फीट है। तो सबसे पहले उसकी जो टोटल प्राइस है वो 22 लाख और 8,000 रुपये है, यानी टोटल उसकी जो प्राइस है वो है 22 लाख 8,000। 20% आप देंगे एडवांस, जो कि बनता है 4,41,600। 20% आप देंगे पोजेशन, जिसके बाद दुकान आपकी हो जाएगी, अगेन जो कि है 4,41,600 रुपये। और फिर 5 साल की आसान अकसात, यानी कि 60 मंथ्स के ऊपर आपको इंस्टॉलमेंट प्लान दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, जो कि बनता है 22,500 रुपये। तो यानी कि अगर आप
एडवांस 20% और उसके बाद पोजेशन 20% और उसके बाद आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाती है और दुकान आपकी हो जाती है। आगे कीजिएगा। अच्छा जी, व्हेन वी टॉक अबाउट हॉल एंड शॉप्स, तो हम बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि बेनिफिट क्या है आपको, व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कमर्शियल सेंटर्स। कि टोटल प्राइस आपकी बनी, जैसे मैंने आपको बताया, कि 22,08,000 रुपए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको जब रॉयल कमर्शियल सेंटर एक दुकान देता है, वो सिर्फ आपको दुकान नहीं देता, वो आपको उसी महीने से उसका रेंट पे करना शुरू कर देता है। और रेंट का रेट है 0.7%, जो कि बनता है 15,456। कोई ज़रूरत नहीं आपको किसी को ढूंढने की, किसी को इंतज़ार करने की, 1-2 महीने ज़ाया करने की। यानी जैसे ही आपकी दुकान हुई, आपको उसका रेंट आना शुरू हो जाएगा। कमाल की बात नहीं है वैसे? आई थिंक वी शुड हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। व्हाट अ ग्रेट आइडिया, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। मतलब ऐसा मुझे कोई मिल जाए ना, कि मेरे बहुत सारे काम होते हैं, मैं एक दुकान ले लूं और मुझे फ़ौरन से रेंट मिलना शुरू हो जाए। यानी कि मुझे कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे वो एजेंसी 5 साल के लिए आपको रेंट देना शुरू कर देता है रॉयल कमर्शियल सेंटर, बगैर किसी मेहनत के। अच्छा, तो अगर आप 60 मंथ्स का रेंट रिसीव करते हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे अपना रियाजी या मैथमेटिक्स को ज़रा फोकस कीजिएगा कि 22,08,000 की आपकी दुकान है, 15,000 आपको 60 मंथ्स के लिए रेंट मिल रहा है, जो कि बनता है, कितना बना यहाँ पे, 9,27,360 रुपए। यानी कि आपने जो टोटल पे करने हैं वो कितने बने, 12,80,640 में दुकान आपकी हुई। समझ आ गई आप लोगों को? रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। यानी कि 5 साल तक आपको उसका रेंट मिलेगा, 60 मंथ्स तक, विच इज़ अमेजिंग। दिस इज़ नॉट अ बैड डील एट ऑल। लोकेशन के हिसाब से, फैसिलिटीज़ के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से अगर देखें तो इतने से पैसों में आजकल कुछ भी नहीं मिलता है। दैट इज़ अमेजिंग। सो इन जो इंटेग्रिटी होती है कि अच्छा मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कहीं मैं अपनी लोकेशन को, अपने पैसों को डुबा तो नहीं रहा हूँ, तो उसके लिए हमने ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रख दिए हैं। आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहें तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। दिस इज़ ई स्टैम्प रजिस्ट्रेशन। अगली स्लाइड कीजिएगा। MDA से ये अप्रूव है, यानी कि कोई आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं होने वाला। This is its title and subject. You can have a look at that. And then it is MDA approved provisional conversion of land. So, कोई point ऐसा नहीं है कि why somebody should not purchase their shop or bring their businesses here. मैंने आपको पहले ही बताया कि 133 दुकानें हैं और उसमें 36% दुकानें सेल भी हो गई हैं, विच इज़ अ ह्यूज माइलस्टोन फॉर एनी कमर्शियल सेंटर उसके इनॉग्रेशन वाले दिन। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपने ज़्यादा देर नहीं लगानी सोचने में, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। मज़ीद भी इन्फॉर्मेशन अगर आप हासिल करना चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पे जाएं, रॉयल एसोसिएट ऑफिशियल के ऊपर, वहाँ पे हमें मैसेज करें, हम आपको मज़ीद सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द एंड ऑफ द सेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप दैट यू हैव अ गुड डे। आखिर में, क्योंकि आज 14 अगस्त है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं एक पुरजोश नारे के साथ जाऊंगा। तो आर यू रेडी? पाकिस्तान, पाकिस्तान। थैंक यू सो मच।